और यहाँ क्यों आई हो? हे असुरराज, मैं मोहिनी हूँ और आप ये समझ लीजिए कि मैं आप ही की सहायता हेतु यहाँ पर आई हूँ। और इन बूंदों से उन नगरों की नदियों के पानी में अमृत जैसे गुण आ रहे थे। वे 4 स्थान हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन एवं नासिक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अभी हूँ नैनी ब्रिज पे और मैं अभी जा रहा हूँ लेजर शो देखने के लिए। तो आपको अगर लेजर शो देखना है, आपको आना पड़ेगा सेक्टर नंबर 23 जो बोट क्लब के पास है और नैनी ब्रिज के पास। तो चलो आपको ले चलता हूँ लेजर शो देखने के लिए। इस काल चक्र एवं श्राप से मुक्त होने के लिए अब केवल एक ही मार्ग शेष है और वो है समुद्र मंथन। इस गण अपने आराध्य भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। तदोपरांत भगवान विष्णु एक सुंदर अप्सरा मोहिनी का रूप धारण कर पाताल लोक पहुंचे। और यहाँ क्यों आई हो? हे असुरराज, मैं मोहिनी हूँ और आप ये समझ लीजिए कि मैं आप ही की सहायता हेतु यहाँ पर आई हूँ। हमारी सहायता हेतु? परंतु वो कैसे सुंदरी? मैं आपको ये ज्ञात कराने आई हूँ कि अमृत की असली शक्ति और गुण तो कलश के तल में विद्यमान है, जबकि ऊपर तो केवल जल मात्र है जिसके ग्रहण करने से ज्यादा कोई लाभ न हो। साथ बांट लीजिए। आखिर आप सभी ऋषि कश्यप के ही तो पुत्र हैं। देवताओं के साथ अमृत बांटने से एक तो आपका वैभव बढ़ेगा और दूसरा जो अमृत का फलदायक भाग है उसे आप ही ग्रहण कर सकेंगे। हे मनमोहिनी, तुम सत्य ही कह रही हो, परंतु अगर हमने पान करवाने लगे जिससे वे पुनः अपनी शक्तियां प्राप्त कर सकें। परंतु स्वरभानु नाम का असुर जल्द ही भगवान विष्णु की ये चालाकी भांप गया और चुपचाप देवता वेश धारण कर उन्हीं के बीच में जाकर विराजमान हो गया। तब जैसे ही मोहिनी स्वरभानु को अमृतपान कराने हेतु अग्रसर हुई, ठीक उसी क्षण सूर्य एवं चंद्रमा स्वरभानु का असली रूप पहचान गए। ये ज्ञात होते ही भगवान विष्णु अपने मूल रूप में परिवर्तित हो गए और अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। परंतु तब तक अमृत की 2 बूंदें स्वरभानु के कंठ से उतर चुकी थी, जिसके चलते वो अमरत्व प्राप्त कर चुका था। इस तरह स्वरभानु के कटे हुए सिर के भाग को राहु का नाम मिला और धड़ को केतु के नाम से जाना जाने लगा। माना जाता है कि प्रतिशोध और इन बूंदों से उन नगरों की नदियों के पानी में अमृत जैसे गुण आ रहे थे। वे 4 स्थान हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन एवं नासिक है और यही कारण है कि इन 4 नगरों में कुंभ का पर्व मनाया जाता है। ऐसी ही मान्यता है कि एक दिव्य दिवस एक सांसारिक वर्ष के बराबर होता है और पक्षीराज गरुड़ की यात्रा में 12 दिन लगे थे। इसीलिए हर 12वें वर्ष में कुंभ पर्व मनाया जाता है। भूमि पर उसी नक्षत्र में आयोजित होता है जिस नक्षत्र में यहाँ
अमृत की बूंदें गिरी थी। गणनाओं के अनुसार जब बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य चंद्रमा मकर राशि चक्र में प्रवेश करते हैं, तब प्रयागराज में कुंभ पर्व आयोजित किया जाता है। सनातन धर्म की प्राचीनतम धरोहर माना जाने वाला ये कुंभ पर्व भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर से आए करोड़ों श्रद्धालुओं का स्वागत करता है। कुंभ पर्व केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि एक तीर्थ का अवसर भी है, जहां लाखों करोड़ों श्रद्धालु कल्पवास के नियमों का पालन करते हैं। पौष पूर्णिमा से लेकर माघ पूर्णिमा तक चलने वाले कल्पवास के दौरान तीर्थालु सांसारिक सुखों को त्याग कर तपस्वी संतों की तरह कुटिया में रहते हैं। उनकी दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान से शुरू हो संध्या वंदना और भजन कीर्तन जैसे आध्यात्मिक कार्यों के साथ रात्रि तक समाप्त होती है। श्रद्धालु दिन में केवल एक ही बार भोजन ग्रहण कर मानसिक रूप से धैर्य, अहिंसा और भक्ति भाव में लिप्त रहते हैं। धर्म और संस्कृति का अनूठा इतिहास संजोए हुए तीर्थराज प्रयागराज में वेणी माधव, शिव और शक्ति के विभिन्न स्वरूप आज प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी तीन सबसे पवित्र और पूजनीय नदियों का दिव्य संगम हो रहा है। इन नदियों के संगम में स्नान करने एवं संगम का जल ग्रहण करने से मनुष्य मुक्ति का अधिकारी बन जाता है और इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रयाग में सरस्वती जी अदृश्य रूप में आकर तो भाई ऐसा था लेजर शो, जिसको देखने के लिए आपको आना पड़ेगा नैनी ब्रिज के पास, जो काली टेम्पल है उसी के सामने। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।